ओए, क्या कर रहा है मेरी गाड़ी के पास? चोरी कर रहा था क्या? नहीं नहीं साहब, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैं तो आपसे मिलने के लिए खड़ा था। मैं आपकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड सुधांशु। ये कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड? ओ हाँ, याद आया। बोलो क्या बात है? साहब, मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी कंपनी तो कभी किसी की सैलरी रोकती ही नहीं है। हर किसी की सैलरी टाइम पे दे देती है। दे देती होगी साहब, लेकिन मुझे 3 महीने से नहीं मिली है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ साहब। 15 दिन से तो मैं काम पर भी नहीं जा रहा हूँ। जब भी जाता रहा पैसे के लिए, कभी कह दिया जाता है कल आना, कभी कहते हैं परसों आना, कभी कहते हैं साहब नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं सब। बहुत परेशान हो गया हूँ साहब। और कौन बोलता है सब? वो मनीष मनीष जी ऑफिस में। कितनी सैलरी पेंडिंग है तुम्हारी टोटल? 9,000 मिलते हैं साहब, तो 27,000 हो गए। और हर महीने कितनी सैलरी तुम्हारी? 9,000 रुपये। पर सिक्योरिटी गार्ड की तो 15,000 रुपये सैलरी है ना? बताया तो साहब शुरू में मुझे भी 15,000 था, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो 9,000 ही दिए गए। मैंने कहा साहब कि 15,000 की बात हुई है, तो ऑफिस में कहा गया कि 9,000 ही मिलेंगे, लेना है तो लो, वरना काम छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाओ। मुझे साहब काम की जरूरत थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। कोई नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं करता हूँ कुछ। आओ। मनीष, ईयर एंड हो गया तो सबकी सैलरी दे दी है ना? जी सर। किसी का कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया ना? नहीं सर, किसी का कुछ पेंडिंग नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, ये हर 6 महीने में सिक्योरिटी गार्ड चेंज क्यों होता है? सर वो स्टार्टिंग में आते हैं ना तो अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन जैसे वो पुराने होते हैं अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं वो। अच्छा, तो हम ये सिक्योरिटी गार्ड को क्या सैलरी दे रहे हैं? सर 15,000 फिक्स है उनकी तो। अच्छा, पक्का किसी का कुछ नहीं रह गया ना? याद है ना तुम्हें? नहीं सर, बिल्कुल याद है, किसी का कुछ नहीं। अंदर आना एक बार। तीन महीने से उनको सैलरी क्यों नहीं मिली? वो सर, मैंने इनको बोला था सैलरी के लिए कि मेरे पास आ जाना, ये आए नहीं और मेरे दिमाग से भी निकल गई। मैं अभी इनकी सैलरी करवाता हूँ, बाहर वेट करिए, मैं आपकी सैलरी कराता हूँ अभी। अरे 3 महीने से इनकी सैलरी होल्ड कैसे हो गई भाई? जब हर एम्प्लॉय की सैलरी हर महीने क्रेडिट हो जाती है तो? सर इनके कुछ अकाउंट में प्रॉब्लम थी शायद। अच्छा, पूरी सैलरी दे रहे हो उनकी? हाँ। कितनी? 9,000 रुपये? वो सर, शर्म नहीं आई तेरे को? एक गरीब की मेहनत के पैसे खाते हुए। सर मेरी सैलरी आएगी जब मैं इनको दे दूंगा। दरअसल मेरे को बहुत ज़रूरी काम था तो मैंने यूज़ कर ली। तुझे जरूरत थी तो तूने इनके पैसे यूज कर लिए, इनकी जरूरत का क्या? ठीक है, वो पैसे यूज कर लिए, कोई बात नहीं। और हर महीने जो तू उनकी सैलरी में से 6,000 रुपये खा रहा था, उसका क्या भाई? खा नहीं रहा था सर मैं, दरअसल मैं अपनी कंपनी के पैसे बचा रहा था। ये बात तो तूने मेरे को नहीं बताई, और ना ही ये बताया कि तू इनको हर महीने 9,000 रुपये सैलरी दे रहा है। मैं बस बताने वाला था सर। कब? यहाँ से जाने के बाद? सॉरी सर। देख, मेरे को नहीं पता, अभी की अभी तू उनके पैसे वापस कर। 27,000 रुपये इनकी सैलरी के, और 6 महीने के हिसाब से 36,000 रुपये वो हो गए, तो 63,000 रुपये अभी की अभी इनको लौटा। सर लेकिन इतने पैसे अभी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, पैसे नहीं है अभी? कोई नहीं, आज 29 तारीख है, 1 तारीख को तेरी सैलरी आएगी, तो इस बार तेरी सैलरी नहीं दूंगा मैं। नहीं सर प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, मेरा पेट्रोल का खर्चा, घर के राशन का। सर बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाएगा, प्लीज़। अरे भाई, वो सब तो ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सर मैं धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा, हर महीने सैलरी से कटवाता भी रहूँगा सर। सैलरी? कौन सी सैलरी? सर वही जो आप मेरे को पे करते हैं। सैलरी? तूने सोच भी कैसे लिया कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं तेरे को अपनी कंपनी में रखूंगा? बिल्कुल नहीं, अभी के अभी यहाँ से निकल। नहीं सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊँगा सर, प्लीज़ आई एम सॉरी। दोबारा मेरी कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गई? सर मेरे बाकी के पैसे। बाकी के 7,000 रुपये? भाई वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जो तूने इनके पैसे खाए थे, तो उस चीज़ का ब्याज लग गया, अब वो मैं इन्हीं को दूंगा, सॉरी। सर देख, फ्रॉड के केस में अंदर डलवा दूंगा,
इसी में भलाई है, अभी प्यार से भेज रहा हूँ, चला जा, कहीं और नौकरी मिल जाएगी, चल जा यहाँ से। अंकल जी, ये लीजिए आपके पैसे। साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं मैं। सबसे पहले तो आप मुझे माफ कीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे, आप माफी क्यों मांग रहे हो? नहीं साहब, मेरे इतने दिन के पैसे बाकी हो गए थे, तो मैं आपके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच गया था कि इतने बड़े आदमी हैं और सिक्योरिटी गार्ड के पैसे मार लिए। मैं आपके बारे में बहुत गलत गलत सोच गया था साहब। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था बिल्कुल कि आपको इस सब की जानकारी नहीं है। हाँ, ये मेरी गलती है कि मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। कोई नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगा बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद साहब। चलता हूँ मैं, और मैं कल से काम पे आ जाऊँगा साहब। ठीक है।